दूसरे। सर किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? भाजपा। क्यों भाजपा? भाजपा जी, क्यों? सरकार नहीं तो भाजपा, अगर आप बोल रहे हैं भाजपा, तो मुद्दा तो होना चाहिए ना आपका पास। क्यों? मुद्दा ठीक है, मैं भाजपा के। पेट्रोल 110 रुपए, डीजल 104 रुपए, सिलेंडर 100 रुपए, फिर भी भाजपा। कोई बात नहीं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये सज्जन है, ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, चाहे वो है, बट इन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा को वोट दिया है। प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो अभी तो हिमाचल में सरकार जयराम जी की है, तो फिर क्यों आपको ऐसा टेंशन नहीं है। एक्चुअली बात क्या है, अब डीजल पेट्रोल की रेट देखिए आप, 107 रुपए, 8 रुपए पेट्रोल, 97-98 रुपए मतलब प्रति लीटर डीजल। से लगता है पलड़ा किसका भारी है? कांग्रेस का भारी है। अच्छा, क्यों लगता है कांग्रेस का पलड़ा भारी? जब भी कोई महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। जो है आपका किस हिसाब से किससे लगता है पलड़ा भारी है? कांग्रेस का। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि सारे कांग्रेस बोल रहे हैं, आप भी कांग्रेस ही बोल रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का क्यों लगता है आपको? वो जो बोल दिया ना, जो बोल रहा सरकार भाजपा की है, जयराम जी की, कांग्रेस क्यों? सरकार किसी की बोले कि ना, अभी कांग्रेस में बात क्या है, ये आर्मी रिटायर है, तो पता क्या है, जो एम्प्लॉयज बंदे हैं उसके एक। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 30 तारीख को जो है वो मंडी लोकसभा की उपचुनाव यहाँ पर हुए। अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में कम से कम 17 जो हैं वो विधानसभा की सीटें आती हैं, और मंडी जिले में ही जो है वो 9 जो है विधानसभा की सीटें आती हैं। तो मंडी से जो भी जीत होगी वही तय करेगी कि मंडी के लोकसभा के उपचुनावों में किस पार्टी की जो है वो सरकार बनने जा रही है। जहां तक अगर मैं कल की बात करूं तो पूरे मंडी में जो है वो आपके पास 57% जो है वो मतदान हुआ, और उसमें सरका घाट की सबसे कम वोटिंग हुई, जिसकी आंकड़ा जो है जो 46% है। 2 तारीख को जो होगा वो सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है इन उपचुनावों में जो है वो विजयी बना रहे हैं। हालांकि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पूरे मंडी लोकसभा चुनाव के जो है वो पूरे दौरे करेगा, और यहाँ से हम बताएंगे कि कौन सी लोगों के मन में जो है वो क्या व्यूज़ हैं, और कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त जो उपचुनाव है उसमें जो है अपना प्रत्याशी को जीत दिलाने में जो है वो मेहनत कर रही है। अगली अगर मैं चीज़ बताऊं कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ जनता है, और इनसे हम भी जरूर पूछेंगे कि आप अगर किसको वोट दिया है, और किसकी जो है वो सरकार बननी जा रही है, और किसको आपने वोट दिया, और क्या आशा करते हैं सर? प्रतिभा का ही। अच्छा, क्यों? ऐसे ही इन्होंने काम ही क्या किया, और उन्होंने तो नहीं, सरकार तो भाजपा की है, तो प्रतिभा क्यों? प्रतिभा चेंज जरूरी है ना। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि जो चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि अगर हमारे साथ कोई बात करता है तो उनसे पूछेंगे। तो यहाँ पे कुछ दुकानदार मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आपने कल वोट किया है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपका? प्रतिभा सिंह का। अच्छा, प्रतिभा सिंह जी का आप बोल रहे हैं कि पलड़ा भारी है, क्यों? क्योंकि उनका काम कराया ना, जो हमारे वीरभद्र सिंह है, तो उन्होंने काम करवाया ना, विकास कराया उन्होंने पहले। अच्छा, हाँ, तो सरकार तो भाजपा की है, तो भाजपा का क्यों? की सरकार बेशक है ना सरकार को, लेकिन उनके काम जो महंगाई के कारण जो है अभी सरकार नहीं आई। तो देखिए, यहाँ पे दुकानदार जो हैं वो कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह जी का जो है वो पलड़ा भारी है, और भाजपा की तरफ कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि भाजपा ने जो है कुछ काम नहीं किया है। हम आगे भी और कुछ लोगों से बात करेंगे। अगर हमारे साथ यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, कुछ दुकानदार जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि किसका वोट किया है और कैसे है। सर, आपने वोट किया है कल? हाँ जी जनाब, वोट किया है आपने कल? किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? 2 तारीख को लगेगा जी पता। हाँ जी, जैसे कि ये बता रहे हैं कि 2 तारीख को ही पता लगेगा। इस मैटर पे ये भी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ और भी दुकानदार मौजूद हैं। आपने सर कल वोट किया है? आपने वोट किया है कल? किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? बता सकते हैं। उसी को तो पलड़ा भारी लग रहा होगा ना आपको। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? ब्रिगेडियर साहब का लग रहा हाँ है। जी? ब्रिगेडियर साहब। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर साहब को जो है वो पलड़ा भारी है। क्यों पलड़ा भारी लग रहा है आपको ब्रिगेडियर साहब का? ये तो अब कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, हाँ, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि ब्रिगेडियर साहब का जो पलड़ा है वो भारी है, पर इसके बारे में जो है वो कुछ बता नहीं सकते हैं। से भी पूछेंगे कि कल आपने वोट किया है? आपने? 8 बजे का टाइम दे दिया उन्होंने। अच्छा, वोट का तो अंतिम टाइम तो 6 बजे तक का था। 6 बजे का था, तो लेकिन सवेरे 7 बजे वोट पड़ते थे हर बार। हम वहाँ पोलिंग बूथ में गए, यहाँ से किराया खर्च करके, और वहाँ जा कर गए, तो वहाँ पर बोलता 8 बजे का टाइम है, तो हमने वहाँ बैठे रहना है वोट देने के लिए। हम आ गए वोट छोड़। अच्छा, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? हमने क्या करना, किसी हमने तो बीजेपी को वोट देना था, लेकिन वहाँ पर नहीं था कोई भी। वहाँ बताया कि 8 बजे का टाइम है हमारा, तो हमारा टाइम बदल दिया। कौन सा पोलिंग बूथ है था? हमारा चौरी था जी। अच्छा, चौरी था। हाँ जी। तो जैसे कि ये बोल रहे हैं कि ये जो है सज्जन जो है वो वोट जो है वो दे ही नहीं पाए। हम और भी आगे जो है वो बात करें। भाजपा का? कांग्रेस का भारी है। क्यों कांग्रेस का? क्यों?
बीजेपी ने काम ही नहीं किया, कुछ नहीं सरकार कंस्टिट्यूंसी में। अच्छा, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया कोई गया। काम नहीं किया। तो आपको लगता है कि प्रतिभा सिंह जो रानी जो जीत जाएंगे? जीत जाए 2 लाख वोट से। तो सरका घाट में तो 45% वोटिंग हुई, इतनी कम क्यों हुई वोटिंग? वोटिंग कम होने का कारण है क्योंकि बीजेपी ने काम ही नहीं कुछ किया, तब भी काम। अच्छा, हाँ जी। जैसे कि यहाँ पे ये भाई साहब बता रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया है और जो प्रतिभा सिंह जी का जो है वो पलड़ा जो है भारी लग रहा है। तो अभी भी हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि किसकी सरकार कौन जो है प्रत्याशी जो है वो जीतने जा रहा है। तो पूरे सरका घाट की, आपके सिराज की, हम सारा जो है आज या कल तक जो है एग्जिट पोल कवर करेंगे और शाम को यहाँ पे हमारे साथ कुछ सज्जन मौजूद हैं सरका घाट क्षेत्र। सर, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? भाजपा। क्यों भाजपा? भाजपा जी, क्यों? सरका घाट में। नहीं तो भाजपा, अगर आप बोल रहे हैं भाजपा, तो मुद्दा तो होना चाहिए ना आपका पास। क्यों? मुद्दा ठीक है, मैं भाजपा के। पेट्रोल 110 रुपए, डीजल कोई 104 बात रुपए, सिलेंडर 100 रुपए, फिर भी भाजपा। कोई बात नहीं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये सज्जन है, ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, चाहे वो है, बट इन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा को वोट दिया है। पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र का जो है वो दौरा कर रहे हैं। तो हमने सरका घाट से शुरू किया है। अभी आपको हमने सरका घाट से ढलवान क्षेत्र का जो था वो लोगों की जो है वो राय आपको बताई। इस क्षेत्र में कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो भाजपा की तरफ, जो ढलवान क्षेत्र है उस तरफ जो भाजपा की तरफ जो है वो ज्यादा दिख रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम हर एक स्टेशन पे जाके आपको एक एक चीज बताएंगे कि कौन से क्षेत्र पलड़ा जो है भारी है। हमारे साथ रिपोर्टर अमित जी भी मौजूद है। अमित जी, आपको क्या लगता है यहाँ पे कि किसका भारी लग रहा है आपको, उसके बारे में? अभी तो सर फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, मतलब जहां तक देखी जाए लोगों की जो राय है वो भाजपा की तरफ जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं जो है सरका घाट से क्षेत्र से लेकर ढलवान क्षेत्र का हमने दौरा कर किया, तो कहीं ना कहीं तो भाजपा की जो लहर है इस क्षेत्र में जो है कुछ ज्यादा दिखती आ रही है। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ जी सर, काफ़ी ज़्यादा भाजपा के प्रत्याशी हैं यहाँ। पूछेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। सर, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको मंडी लोकसभा से? भाजपा का जी। अच्छा, भाजपा का। क्यों भाजपा का? जयराम की सरकार ने जो काम किए है उसकी नीति पे, मोदी सरकार की नीतियों पे, अच्छा, तो भाजपा का पलड़ा भारी तो है। मोदी सरकार की नीतियों में तो सिलेंडर 1000 का हो गया आपका, चलो, सारी चीजें, पेट्रोल 110 पार हो गया, फिर आपको ऐसा क्या लगा कि भाजपा जीत रही जो है? देश के लिए कर रहे हैं, देश की नीतियों के लिए कर रहे हैं, तो कुछ मुद्दों पे अच्छे भी है, कुछ महंगाई भी हुई है, उसके कुछ नेगेटिविटी पॉइंट भी है, पर फिलहाल भाजपा का पर पलड़ा। आप और भी यहाँ पे व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? सर, इस बार तो कुछ नहीं बोल सकते। जो भी स्थिति थी वो दोनों सामान्य थी। हाँ। जो भी वोटर थे वो सारे साइलेंट वोटर थे। अच्छा, कोई भी खुल के इस बार किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा था, तो इस बारे में जो कहना बहुत मुश्किल है। तो आपके पलड़ा किसका भारी है, कांग्रेस का, बीजेपी का? देखिए, अभी तो इस बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। हमें तो बीजेपी का लग रहा है जी। ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ठाकुर, उनको आना चाहिए। और भारी लग रहा है आपको? ब्रिगेडियर साहब का लग रहा है मेरे को तो। अच्छा, बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। क्यों? तो सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी को वोट देने और थोड़ा उधर सेंटर का देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी का लग रहा है। अच्छा, बीजेपी का। आपको? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का। और हमारे साथ कुछ लड़के मौजूद हैं। आपने वोट दिया है कल? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी का। क्यों? सर वो बीजेपी अब कांग्रेस ही आएगी इस बार लगता है। हाँ, कांग्रेस? हाँ जी सर। कांग्रेस आ रही कि बीजेपी? सर कांग्रेस आ रही है सर। अच्छा, कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है? हाँ जी सर। तो बीजेपी का है। बीजेपी का। क्यों? मोदी, जब तक मोदी है। आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मोदी। मोदी इज द बेस्ट। अच्छा, आपका? मोदी। आपका? मोदी। आपका? कि हमने तो पता क्या है, ऐसे तो फारेवर ऐसे रहे कि बीजेपी के साथ रहे। अच्छा, पर जब उनका हिसाब किताब देखा हमने कि जैसे लॉकडाउन हो गया और उन्होंने क्या किया कि टैक्सी के लिए इनकार कर दिया कि टैक्सी हमारे को नहीं चाहिए। जैसे किसी ने इमरजेंसी के लिए जाना, तो हॉस्पिटल जाना है या कहीं इमरजेंसी कहीं भी जाना है, तो उन्होंने सीधा बोला कि प्राइवेट गाड़ी हायर करो आप। तो हम टैक्स पेड कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने मतलब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की। तो आपका बोलने का मतलब है कि प्रतिभा- कांग्रेस का पलड़ा? प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो अभी तो हिमाचल में सरकार जयराम जी की है, तो फिर क्यों आपको कोई ऐसा लग टेंशन रहा नहीं है। एक्चुअली बात क्या है, अब डीजल पेट्रोल के रेट देखिए आप। 107 रुपये, 8 रुपये पेट्रोल, 97-98 रुपये मतलब प्रति लीटर डीजल। तो इसमें अगर गवर्नमेंट चाहती तो उसमें ऐसा होता कि जैसे जीएसटी लगा दिया होता, और चीज़ों के ऊपर तो जीएसटी लगा हुआ है, डीजल पेट्रोल के ऊपर लगा होता, तो हमारा जो है डीजल पेट्रोल कम से कम 50, 55, 60 से ऊपर नहीं जाता कभी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया कि नहीं, इसमें तो हमारे को लॉस है, जो है
अब तो हमारे आपका को- सारा कहना है कि कांग्रेस का ही कांग्रेस पलड़ा पार्टी है। जिंदाबाद अच्छा। हम बोलते हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, आपका किस हिसाब से किससे लगता है पलड़ा किसका भारी है? कांग्रेस का बारी है। अच्छा, क्यों लगता है कांग्रेस का पलड़ा भारी? जब भी कोई महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है जी, जी। तो कांग्रेस है तो जिंदाबाद। देखिए यहाँ पे और लोगों से भी पूछेंगे। सर आप बताएंगे कि किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस का सर। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि सारे कांग्रेस बोल रहे हैं, आप भी कांग्रेस ही बोल रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं अच्छा, कांग्रेस का क्यों लगता है आपको? है अभी वो जो बोल दिया ना जो बोल सरकार भाजपा की है, जयराम जी की, कांग्रेस क्यों? सरकार किसी की बोले कि ना अभी कांग्रेस में बात क्या है, ये आर्मी रिटायर है तो पता क्या है, जो एम्प्लॉयज बंदे हैं उसके एक दिन की सैलरी लॉकडाउन में काटी गई। कभी हुआ ऐसा कि विधायक की या मंत्री की या मतलब जिसकी जो मर्जी है उनकी कभी सैलरी काटी गई? वो अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं, उनका भत्ता लेना थेना उनका बढ़ रहा है, और जो मतलब एम्प्लॉयज बंदे हैं उनका घट रहा है, और जो गरीब बंदे हैं उनको तो मार पड़ रही है। अब तेल देख लो, आप तेल देख लो 250 के पार पहुंच गया। गैस सिलेंडर देख लो, फ्री में बांटे, फ्री में बांट दिए मोदी सरकार ने, फ्री में बांटे, और उसमें क्या हुआ, 1,000 कुछ पार कर गया सिलेंडर। डीजल पेट्रोल के हाल तो आप देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नाज तो हम टैक्स, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी मतलब हिमाचल की टैक्स यूनियन मतलब इस पार्टी से नाराज है। जो बेरोजगार है, दिहाड़ीदार है, टैक्सी चला रहे हैं, कुछ और बिजनेस कर रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचें। उनको तो सैलरी मिलेगी, पेंशन भी आएगी, एक दिन ज्वाइन करो दूसरे दिन छोड़ दो, उनको पेंशन मिलेगी। कभी गरीब बंदे के बारे में सोच के देखें। ये डीजल पेट्रोल लेना थेना, जो गैस सिलेंडर है, हमारा जो रिफाइंड है, पी मार्क का है, जो भी है ना, दालें हैं इतनी महंगी हो गई, कभी उनके बारे में सोचो कि गरीब का चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा ना, उसके बारे में कभी सोच के देखना पड़ा। हम आपके साथ हैं, जो सोचेगा उसके साथ हैं हम, अभी नहीं जिंदगी भर के लिए। अगर अपने घर देखना है तो अपने घर में वोट मांगे, हमारे से उम्मीद ना रखें। आपको क्या लगता है, कांग्रेस भाजपा? कांग्रेस क्यों? हमारे खून पीली सारे। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ आंकड़े कुछ अलग ही बता रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का जो समर्थन करते हुए लोग जो हैं वो ज़्यादातर नजर आएंगे। यहाँ पे कुछ अंकल मौजूद हैं। अंकल किसका पलड़ा भारी लग रहा है, कांग्रेस का भाजपा का? भाई मारा हमने तो कांग्रेस को दिया। अच्छा, कांग्रेस को। आपको किसको लगता है, कांग्रेस भाजपा? कांग्रेस को। आपको कांग्रेस भाजपा? भाजपा। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे कुछ अलग अलग लोगों की राय है, कांग्रेस भाजपा, बट जो हमने यहाँ पे देखा कांग्रेस का जो कुछ लोगों का ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ और। भाजपा कांग्रेस का। किसी को भी नहीं डाला, वोट तो हमने डाला नहीं है, बट कांग्रेस का पलड़ा। क्यों लगता है कांग्रेस का पलड़ा भारी? क्योंकि बीजेपी ने कुछ करवाया नहीं। यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट हुआ 5 साल पहले जो थे सारे कांग्रेस पार्टी ने नहीं करवाई थी, बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया। आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? बीजेपी मंडी। हमारे साथ कुछ और भी सज्जन यहाँ मौजूद हैं, बट खा भी वो सही भी रहे हैं, पर एक बार पूछते हैं, सर किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? पलड़ा तो बीजेपी का, ये जुकाम चल रहा है। अच्छा, क्यों, क्या बोल सकते हैं, साइलेंट की भाजपा कांग्रेस? साइलेंट भाई। अच्छा, तो कांग्रेस को आपको लगता है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी? सर लगता है कांग्रेस भाजपा का? भाजपा का भारी लग रहा है सर। क्यों भाजपा का? ब्रिगेडियर का लग रहा है, जो ब्रिगेडियर की जहाँ भी देख रहे हैं हर जगह से ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ब्रिगेडियर जो नया चेहरा है, और बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्यों बीजेपी का? क्यों? क्योंकि चुनाव जो है एकदम अचानक पड़ गया, लेकिन पहले लोगों का मैंडेट उसी तरफ था, बीजेपी की तरफ था, लेकिन बीच में खाली होगी, अकस्मात खाली होगी, तो उसकी वजह से जो है बीजेपी की तरफ अभी है।